अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं जियो डिजिटल। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक यूट्यूबर रजब भट्ट एक बार फिर मुश्किल में फंस चुके हैं और उन पर रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों को मद्देनजर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रजब भट्ट पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि जुर्म में आनत फराहम करने की उन पर दफा दायर की गई है। असल बात यह है, FIR के मतन के मुताबिक आयशा नामी एक लड़की जिसकी दोस्ती फेसबुक पर रजब भट्ट के कजन सलमान से हुई और उसके बाद सलमान ने उनसे वादा किया। वो रेस्टोरेंट में 3-4 बार मिले और उसके बाद कमरे में जब मुलाकात हुई तो उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई गई, जिसके बाद सलमान ने आयशा के बयान के मुताबिक उनकी बहन पलविशा को भी वो वीडियोस दिखाई। पलविशा और आयशा रजब भट्ट के घर सलमान से रिक्वेस्ट करने जब पहुंची तो सलमान वहां पर मौजूद थे, जबकि रजब भट्ट, उनके दोस्त मान डोगर और हैदर भी मौजूद थे। जवाद हैदर FIR में लिखा गया है। इन तीनों ने FIR के मतन के मुताबिक उनको डराया धमकाया, उनके मोबाइल भी सेट किए और फिर उनको वहां से भिजवा दिया, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अभी मसला ये है कि कोर्ट में केस तो आ गया होगा, मगर ये वीडियोस का मामला है जो अभी तक वायरल तो नहीं हुई। क्या कोर्ट या लीगली इसको बचाया जा सकता है? मेरे साथ एक खातून लॉयर मौजूद है, रिदा नूर। रिदा, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो जाना, नाज़िबा वीडियोस का वायरल हो जाना बहुत आम है, लेकिन जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो लीगली क्या उसको बचाया जा सकता है? क्योंकि अभी वीडियोस मंजर आम पर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये आजकल का सबसे ज्यादा हाइप वाला इशू है। सबसे ज्यादा इशू यही आता है कि जब एक लड़की की वीडियोस वायरल हो जाती हैं उसके बाद तो कानून हरकत में आ जाता है। साइबर क्राइम, साइबर लॉज, FI एजेंसी, मीडिया पे भी एक दो दिन बड़ा हाई स्टैंडर्ड बनता है, यहाँ पे बयानात आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन असल चीज देखिए, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस है और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो प्रिवेंटिव जस्टिस सिस्टम है। प्रिवेंशन की कोशिश होनी चाहिए। जहाँ तक पीका लॉज की भी बात है, वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, तो ऐसे इकदाम बिल्कुल होने चाहिए। और FIA या जो जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिसमें PTA भी आता है, उनका जो सबसे ज्यादा प्राइमरी रोल है वो ये है कि किस तरह वो एक वीडियो वायरल होने से पहले या साइबर क्राइम कमिट होने से पहले प्रिकॉशंस लेते हैं, ताकि एक ऐसी नोयत ही ना आए कि वो जुर्म जो सा कमिट हो सके। क्योंकि साइबर क्राइम तब कमिट होता है जब एक लड़की की वीडियो रिकॉर्ड होती है, ना कि तब जब पब्लिश होती है। तो किसी की लड़की की या किसी भी बंदे की वीडियोस उसकी इजाजत के बगैर, और स्पेशली उसकी एक्सप्लिसिट वीडियोस उसकी इजाजत के बगैर बनाना, ये शदीद किस्म का कानूनी जुर्म है, क्योंकि इन इटसेल्फ जुर्म है। तो इसको वीडियोस को वायरल होने से पहले बिल्कुल रोका जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट के और एपेक्स जुडिशरी की बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं, जिसमें एक शादिया खुर्शीद बनाम FIA की जजमेंट है, जिसमें बताया गया है कि जब वीडियोस वायरल हो जाती हैं तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाता है विक्टिम को। विक्टिम की जो इज्जत है वो कोई भी जो जितनी मर्जी सजा दे दे या जितनी मर्जी कॉम्पनसेशन दे दे, जो उसको नुकसान हुआ वो किसी भी सूरत में उसको तलाफी नहीं किया जा सकता। FIR के बाद जब कोर्ट में केस आएगा तो सजा होना ना होना बहुत बात की बात है। क्या इस पर बात होती है सबसे पहले कि अभी वीडियोस को फौरन डिलीट करवा लिया जाए और सारा डेटा खत्म करवा लेता है इनिशियल लेवल? जी, अभी तक ऐसा कोई स्पेशल कानून एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाई कोर्ट ने बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, शादिया खुर्शीद के केस में FRA को डायरेक्शन दी थी कि किस तरह आप एक वीडियोस वायरल होने से पहले, क्योंकि हमारे मुल्क की जो साइबर एजेंसीज हैं या जितनी भी जो टेररिज्म पे काम कर रही हैं, FIA और जो नेक्स्ट स्टेप क्राइम्स पे, थर्ड जनरेशन क्राइम्स पे बात रिसर्च कर रही हैं, उनके पास बिल्कुल इतनी सलाहियत है कि वो किसी भी वीडियो को वायरल होने से पहले डिलीट करवा के उसका सारे का सारा डाटा रिकवर करवा सकती हैं। तो इसमें ऐसा हुआ है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं FIA को वक्तन डिफरेंट केसेस में। इसमें हमारी जो मिनिस्टर थी उनका केस भी आता था जिनकी वीडियोस वायरल हुई थी। तो ये वाली वीडियो वायरल आजकल का हॉट इशू है और इसका तकाजा यही है कि वीडियो वायरल होने से पहले मुलजमान को कैफरे किरदार इक़दाम कत्ल पर पुलिस का सीरियस नहीं लेती कि लाइव थ्रेट्स आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि जब मुल्जिम ने किया है और विक्टिम खुद बार बार बता रहा है, पब्लिकली बता रहा है। पहले तो मसला ये था कि ख़वातीन पब्लिकली बताती नहीं थी, अब जब शी इज़ वोकल, हालांकि गलती तो मुझे लगता है दोनों की, क्योंकि ज़ना बिल जबर का नहीं बल्कि ज़ना बिल रज़ा का केस है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है? क्या दोनों पार्टी की सजा होती है?
देखिए वो तो जिना का तो बाद में प्रूव होते हैं, नहीं होता, कोर्ट में केस चलता है. जहाँ तक वीडियो लीक्स है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड एंटायर डिफरेंट सिनेरियो जो कि FIA को और साइबर क्राइम्स को इन्वोक करता है. और इसमें FIA के पास अथॉरिटी है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जिस बंदे पे उनको सस्पिशन है कि ये इस बंदे के पास वीडियो है, ये बंदा वीडियो लीक कर सकता है, हर उस बंदे को और उसकी डिवाइसेस को कब्जे में लेके कन्फिस्केट करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और वीडियोस ना सिर्फ डिलीट करवा सकती है, वीडियोस का जो नामो निशान है वो खित्ते से खत्म करना भी FIA की जुरिस्डिक्शन में, बल्कि ऐसे मुलजमान जिनकी पोजेशन में वो वीडियो थी और उनका शोभा था कि वो ये वीडियोस वायरल कर दें, उनके खिलाफ भी कानूनी तौर पर सजा. पुलिस खुद FIA से रब्ता करती है, FIA को पार्टी बनाती है, कोर्ट डायरेक्शन जारी करता है, या फिर विक्टिम को खुद अप्रोच करना पड़ता है? देखिए ये सारे के सारे तरीके का जो आपने बताया ये अवेलेबल है. पुलिस भी FIA से रब्ता कर सकती है, पुलिस पाबंद कर सकती है? नहीं पाबंद तो जाहिर सी बात है, जो आजकल इशू चल रहे हैं तो मेरा ख्याल में तो FIA को एक्शन लेना चाहिए और जो पुलिस दूसरी पुलिस है वो भी FIA से मामला दरकार कर सकती है. और इसके अलावा पार्टी खुद FIA को या पुलिस को अप्रोच कर सकती है. पार्टी ने क्योंकि पुलिस को अप्रोच कर लिया, आगे अब ये पुलिस के ऊपर है कि वो किस तरह अप्रोप्रिएट एजेंसी को अप्रोच करके उनकी हेल्प के साथ जो उनसे इस सारे मामले को टैकल करेगी. और अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि पुलिस या FIA अभी एडिक्वेटली इस इशू को डील नहीं करे, जैसे आपने कहा क्योंकि अभी इकदाम कत्ल हुआ, कत्ल नहीं हुआ, तो इस वजह से हो सकता है कि पुलिस हल्की सी रिलक्टेंट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक नो वन टेक्स इट सीरियसली अनलेस यू हैव कमिटेड इट, तो उसकी ये वजह है कि आप कोर्ट से भी डायरेक्शन ले सकते. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने माजी में देखा है कि नौकरी का झांसा देकर रेप किया जाता है. जैसे आयशा ने अपने बयान में ये कहा है कि उनको शादी का झांसा दिया गया, तो वी आर लिविंग इन 2025, ये बड़ी वेग सी बात है. तो क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत है कि शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर, इस तरह कुछ करके अगर आपके साथ कोई भी क्राइम कमिट कर लिया जाए तो लीगली क्या इट इज़ वेरी पावरफुल एक्सक्यूज? देखिए नौकरी का झांसा देकर भी समझ नहीं आती बात, लेकिन शायद ऐसा होता हो. लेकिन शादी का झांसा देकर समझ आती है कि व्हाट इज दिस, आपने ऐसा झांसा लिया ही क्यों, आपने ऐसा झांसा नौकरी क्यों किया. फिर देखिए अगर आपने जो मैंने FIR का भी कंटेंट पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि शादी का झांसा देकर शादी नहीं की, तो ये किसी भी तरह जिना बिल जबर नहीं आता, बल्कि ये जिना बिल रजा आता है. और सेकेंडली इसमें एक और चीज़ जो आती है, इसमें हो सकता है कुछ किस्म का डिसीट हो या फॉल्स होप्स हो, लेकिन ये किसी भी तरीके से कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत और ना ही होनी चाहिए. इतनी सेंस तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, एक छोटे बच्चे में भी होती है कि ये झांसे और ट्रैप है. अगर आप किसी एनिमल को भी कुछ चीज़ डालो ना ट्रैप करने के लिए, तो पहले चेक करते हैं कि ये ट्रैप है या असल में है. तो आई थिंक अ गर्ल शुड बी वेरी मच विजिलेंट इन दीज मैटर्स. इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, लेकिन अहम बात यह है कि कानूनी तौर पर आप तभी रुजू कर सकते हैं जब कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो या उसकी कानूनी हैसियत हो. अगर आपसे किसी ने वादे किए हैं तो कानून में इसकी कोई हैसियत मौजूद नहीं है. शादी के बाद अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है तब आप इदारों से रुजू कर सकते हैं. माजी में हमने मिनाहिल मलिक से लेकर बहुत सारी और खवातीन को देखा और अब आयशा एक और नया नाम.